तो आज फिर बहुत खुशी का मौका है और बहुत खुशी का मौका है। हम यहाँ आए हैं आलिया साबिर के घर। साबिर हसन साहब की बेटी ने आलिया साबिर के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं और उन्हीं अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने हम यहाँ आए हैं। दरेरू खुर्द में साबिर साहब के घर आए हैं और यहाँ आलिया साबिर से अभी बात करेंगे उनके सभी अचीवमेंट पर। आलिया साबिर थ्रू आउट टॉपर रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स इनको मिली हैं। 10th में इनके 92% मार्क्स थे, 12th में 95% मार्क्स थे और 12th के बाद इन्होंने कई स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया यूएसए में। यूएसए सेंट जॉन्स कॉलेज और दूसरा वेंसले यूएस में इनका कंफर्मेशन हुआ था, जो कि कोविड की वजह से इन्होंने ज्वाइन नहीं किया या स्कॉलरशिप फंड रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। उसके बाद इन्होंने एनआईटी इलाहाबाद सेट एक एग्जामिनेशन होता है एनआरआई कैंडिडेट के लिए, वो पास किया और जेएनयू में भी इनका एडमिशन हुआ था। जेएनयू के लिए भी क्वालिफाई किया था बीटेक के लिए, बट इन्होंने एनआईटी इलाहाबाद को प्रेफर किया और एनआईटी इलाहाबाद से अभी इनका 4th ईयर है। 2024 जून 24 में इनका कंप्लीट हो जाएगा। एनआईटी में ये अमंग द टॉपर्स रही हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मेरिटोरियस हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इनका आईबीएम में सिलेक्शन हो चुका है, प्लेसमेंट भी हो चुका है। तो देयर आर सो मेनी अचीवमेंट्स और इन्हीं अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने, इसी खुशी को सेलिब्रेट करने हम यहाँ आए हैं। आलिया से पूछते हैं अभी, आलिया कैसा लग रहा है? इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, थ्रू आउट आप टॉपर रही हैं, तो वेरी हैप्पी। प्लीज, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफी ग्रेटफुल एज वेल एज हम्बल। फाइन, एंड वी आर सो प्राउड। तो अभी इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी प्लानिंग फॉर दिस achievements? How did you prepare and what was your planning and strategy for your 10th, 12th and for your entrance examination? Placement. Yes. Something which I feel बहुत important है consistency. Right. Consistency especially मैं सॉफ्टवेयर साइड से हूँ, तो कोडिंग में तो I feel the only way you can get better is daily आपको करना होता है, daily करना without fail, because coding is like maths. तो अभी आप प्रोग्रामिंग करती हैं, खुद से करती हैं? जी। राइट। तो मैं अभी जितने भी स्टूडेंट से हम मिले हैं, तो हमने उनसे ये डिस्कस किया है कि जो आज के अचीवमेंट हैं, जो ये आपके मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं, तो आपकी प्रीवियस स्ट्रेटेजी क्या थी? किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? प्रीवियसली भी कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो आपको हर फील्ड में चाहिए होता है, आप किसी भी फील्ड में जाएं। और उसके बाद स्पेस रेपिटेशन, दैट इज कि आप एक चीज को आप पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपको थोड़ा कम याद रहेगा, उसके बाद और भी कम याद रहेगा। तो आई ऑलवेज व्हेनेवर आई वुड फिनिश वन चैप्टर, मैं हमेशा वीकेंड पे रिवाइज करती थी। उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द मंथ मैं उसे फिर से सब चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद उनके क्वेश्चंस करती थी प्रैक्टिस के लिए कि भूल ना जाए। राइट। तो क्या आप स्टडी मटेरियल में किस तरह से, क्या अपनी बुक से पढ़ते थे आप या कोई कोचिंग लेते थे या किस तरह से पढ़ाया आपने? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा प्रायोरिटी हमेशा एनसीईआरटी रहा है। अच्छा। बिकॉज आई फील एनसीईआरटी में से ही आपका बेस स्ट्रांग हो सकता है, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद देन आई मूव्ड ऑन टू अदर रिसोर्सेज। मेरे पास प्रदीप के गाइड्स थे एंड आई रेफर टू सम चैनल्स लाइक अन अकेडमी फिजिक्स वाला इफ आई हैड एनी डाउट्स। और उसके बाद मॉक टेस्ट जो स्पेसिफिक एग्जाम की आपको लाइक इन माय केस सार्ट के लिए मेरे पास बुकलेट्स थे क्वेश्चन पेपर्स के, तो वो मैं कंटिन्यूसली सॉल्व करती रहती। तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन? आई फील सेल्फ स्टडी से यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, इट्स जस्ट आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पर। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट इज अ रियली बिग रिसोर्स आई फील, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ज्यादा टाइम एलोकेट करना है, कौन से कम इम्पोर्टेंट है और कितने डेप्थ तक आपको कोई चैप्टर कवर करना है, वो सब आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलता है। तो देखिए, जितने भी टॉपर्स से अचीवर्स से हम मिले हैं, उन सबका यही कॉमन फीडबैक है कि उनका एक पैटर्न है पढ़ाई का और उसमें एक स्ट्रेटेजी नजर आती है। जैसे आलिया ने भी बताया कि उन्होंने जब वो पढ़ती हैं तो एक टॉपिक को
थोरली पढ़ती हैं, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करती हैं, और उसके बाद जब उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अदर रिसोर्सेज को देखते हैं। इनका कहना है कि एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक्स हैं वो बेटर रिसोर्स हैं किसी भी टॉपिक पे। जैसे इन्होंने मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स का जो प्रिपरेशन किया, पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसके बाद जो ऑनलाइन रिसोर्सेज थे जैसे फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, उसको रेफर किया, और वहां से इनके जो डेली टेस्ट हैं, मॉक सीरीज हैं, आपका जो एफएक्यूज हैं, वो उसको सॉल्व किया इन्होंने। टेस्ट सीरीज वहां पे होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, और इसके अलावा स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा स्कोर करने के लिए, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के सॉल्व करते हैं तो उससे एक आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन भी, और जो आपका टेस्ट है उसमें भी अच्छी रैंक के लिए इन्होंने स्टडी मटेरियल जो आपका प्रदीप बताया आपने, प्रदीप फॉलो किया। और इनका कहना ये कि हमें जब सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी अप्रोच है, इसको हम स्मार्ट स्टडी अप्रोच भी कहते हैं, कि जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपने सेल्फ स्टडी की, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको सही से यूटिलाइज किया, जो आपके उसमें आपकी नॉलेज में जो ऑनलाइन पोर्टल्स थे वो किए। उसके अलावा आपने, इन्होंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे आप पढ़ रहे हैं, किसको कैसे सर्च करना है, और किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना है। तो वो इन्होंने सर्वे किया, और उसमें जो बेटर रिसोर्स थे ऑनलाइन उनको यूज किया, और इस स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने अपने 10th 12th में अच्छा स्कोर किया, और एनआईटी इलाहाबाद से में अभी बीटेक में एडमिशन लिया। उसके बाद वहां भी स्कोर किया, वहां भी इन्होंने अच्छा स्कोर किया, और अभी इन्होंने जैसे बताया कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, इनका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है, तो अभी आईबीएम में इनका सिलेक्शन भी हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक आलिया से हमें मिला है। तो आलिया से हम ये भी पूछेंगे कि डेली रूटीन उनका कैसे रहता था, वो कैसे टाइम टेबल बना के पढ़ती थी, कि तो कैसे टाइम टेबल बना के आप पढ़ती थी, किस सब्जेक्ट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में किस तरह से आप टाइम डिवाइड करते थे, या डेली बेसिस पे पढ़ते थे, या थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट एंड टाइम टेबल? मैंने पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि कौन से सब्जेक्ट में मुझे कंपैरेटिवली इजीली आ रहा है और कौन से में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आई फील कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों मास्टर करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मुझे ऑर्गेनिक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज आई फील उसमें थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं। तो आई आइडेंटिफाइड माई वीक एरियाज एंड आई वर्क मोर ऑन देम। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट नहीं था कि इतने टाइम में ये फिनिश करना है। इट वॉज मोर कि ये पर्टिकुलर चैप्टर बिल्कुल अच्छे से थॉरोली करना है। सो दैट वाज इट। फाइन। तो देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी आलिया ने बताई कि एक स्टूडेंट को ये जरूर पता होता है कि वो किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है और किस में वीक है, और कहाँ पे उसको मेहनत करनी चाहिए। तो जहां पे वो वीक है उन्होंने स्ट्रेटेजी बना के उसको इम्प्रूव किया, उसको ज्यादा वक्त दिया, और उसमें ज्यादा वक्त लगा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फिर उन्होंने जो ऑनलाइन पोर्टल्स थे उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा इन्होंने अरेंज किया था उसको भी सॉल्व किया। और इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने जिस टॉपिक को भी किया उसको थॉरोली किया, जब तक वो अच्छे से नहीं किया करने के बाद ही दूसरे टॉपिक को स्टार्ट किया। तो वेरी गुड स्ट्रेटेजी। फाइन। तो आलिया, अभी देखिए आपका बीटेक भी कंप्लीट होने जा रहा है, आपने बहुत सारे ऑलरेडी आप टॉपर रहे हैं, यहाँ भी आपने एनआईटी इलाहाबाद में भी बहुत अच्छा किया है, और एनआईटी इलाहाबाद में भी आपने आई थिंक 2024 जून में कंप्लीट हो जाएगा, प्लेसमेंट भी आपका हो चुका है। तो व्हाट इज योर गोल, क्या बनना चाहती हैं आप? फ्यूचर प्लान फ्यूचर प्लान्स तो अभी सॉफ्टवेयर में ही कंटिन्यू करने का है, बट आई विल प्रोबेबली गो फॉर मास्टर्स इन यूएस, वो भी सॉफ्टवेयर फील्ड में ही। सो माय फ्यूचर प्लान इज जस्ट टू बी द बेस्ट इन द सॉफ्टवेयर फील्ड। गुड। बिकॉज आई फील सॉफ्टवेयर में इतना ज़्यादा गर्ल्स का नहीं है, बट इट शुड बी देयर इन द आईटी एंड सॉफ्टवेयर फील्ड। फाइन, एंड गुड लक फॉर योर गोल एंड योर मिशन। हम दुआ करते हैं कि आपको इसमें कामयाबी मिले। तो ये बहुत अच्छा आलिया ने बताया है कि इनका मैथमेटिकल एटीट्यूड रहा है, इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन को इन्होंने बीट किया है, और अभी एनआईटी जैसे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट से इन्होंने ये बीटेक कंप्लीट करने जा रहे हैं। फ्यूचर में अभी इनका
सिलेक्शन तो हो ही चुका है, बट इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये मास्टर्स करेंगे, एमएस करने का इरादा है इनका यूएस से। पहले भी 12th के बाद भी इनका 2 जगह कंफर्मेशन हो गया था, और फर्दर ये जब एमएस करेंगी तो उसके बाद इनका कहना है कि सॉफ्टवेयर फील्ड में ही कुछ अच्छा करना चाहती हैं। तो ये मास्टर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अभी आपने बहुत सारी चीजें, जैसे आप बाहर रहते हैं, रियाद में रहते हैं, और आपकी जो एजुकेशन है स्टार्टिंग जो 5th क्लास तक आपने यहाँ से पढ़ाई की, फिर 5th क्लास के बाद आपने सऊदी अरेबिया से पढ़ाई की है, और उसके बाद फिर वापस आपने एनआईटी इलाहाबाद पढ़ने आई हैं आप, तो एक आपको अच्छा एक्सपोजर रहा है। तो जो लड़कियां हैं जो आप यहाँ देखती हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं आपने पहले और अभी जो देख रहे हैं कि भाई सऊदी अरेबिया में इस तरह से है, हमारे यहाँ एनआईटी इलाहाबाद का एक्सपोजर है आपको, और अभी आप आईबीएम में भी जा रहे हैं, तो ओवरऑल आपका लड़कियों की एजुकेशन के बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन प्लीज? लड़कियों की एजुकेशन के बारे में मैंने जैसे रियाद में देखा है, वहाँ पे ज़्यादा है। आई फील उन्हें ज़्यादा इनकरेज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ आई ऑलवेज फील रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हर बार मुझे सेम ही माइंडसेट दिखता है। एंड आई फील दैट शुड चेंज बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग एंड वी नीड more women in the workforce to make decisions for ourselves, क्योंकि हमारे लिए तो कोई और नहीं करेगा. Women have to stand up for themselves, and we see so many issues politically, socially, economically. If there are more women in the workforce, then they can work for them. And I feel education यहाँ हमारी कम्युनिटी में स्पेशली इतनी encourage नहीं की जाती है. And I feel that is because हमारे यहाँ पे थोड़ा mentality conservative है. That should change, and I feel जो डावरी सिस्टम है that should totally be eradicated, because उसकी वजह से भी बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि वहाँ पर भी खर्च होगा और एजुकेशन में खर्च होगा. Instead of that, I feel एजुकेशन के लिए ज़्यादा खर्च करना चाहिए, because that is then the woman becomes an asset and she can become financially independent. फिर she won't be looked down upon as a liability. Or not just that, I feel education women की not just individually, it benefits the nation as well. Then in educated nations there's lesser there's more equality, there's lesser conflict. The maternal mortality rate is lesser, the child mortality rate is lesser, and individually as well. अगर आप काम भी नहीं कर रहे हो तब भी आपको बहुत बेनिफिट करता है, because it increases your critical thinking ability. It makes you more disciplined, it teaches you how to manage yourself. There are so many benefits of it. You know about nutrition, you can raise kids better. You know a lot about stuff, and more than that, it also gives you so much of exposure. You meet new people, it changes your mindset, and that is really needed in the current scenario. Very nice. Thank you very much. So many lessons from you and proud of you. कई सारी बातों का आलिया ने जिक्र किया है कि डॉरी है, और इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ हमारे यहाँ डिसअपॉइंटेड की इन्होंने जो देखा होगा अपने आसपास कि लड़कियों की एजुकेशन के बारे में इनका जो था. बट मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है. आज जो प्रोग्राम्स था हमारा करियर काउंसलिंग और मोटिवेशन का जो प्रोग्राम्स था, उसमें हमने देखा, उस प्रोग्राम में हमने देखा कि जितने भी अचीवर्स थे उसमें से मैक्सिमम लड़कियां थी. जैसे आयशा गौर है, तो उन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया और पीएचडी कंप्लीट किया, और उनके कई इंटरनेशनल पेपर भी हैं, और वो कई रिनाउंड साइंटिस्ट के साथ उन्होंने अभी काम कंप्लीट किया है. और उन्होंने जैसे हमें बताया कि 10th करने के बाद ही, 12th के बाद ही उनको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई, और वो स्कॉलरशिप उनको 80,000 पर ईयर मिलती थी. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में वो 1 लाख पर मंथ मिलती थी, और उसके बाद जब जेआरएफ हुआ तो 45,000 पर मंथ मिलना शुरू हो गया, और एसआरएफ में 50+. तो ऐसा नहीं है, अगर हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब आप कितना भी बड़ा टारगेट हो उसको अचीव कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में जो हर्डल्स हैं वो ऐसा नहीं है. आप थोड़ा मेहनत कीजिए. और आपका एग्जाम्पल, आलिया का ये एग्जाम्पल जो है इन्होंने सेट किया है कि इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है, और बीटेक कंप्लीट करने से इनका एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है.
तो ये जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती, मैं बताऊं आपको कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। और आलिया ने यही नहीं, घर में ही नहीं उजाला किया, इन्होंने पूरे गांव में, पूरे एरिया में, हिंदुस्तान में और रियाद से लेके यहाँ तक उजाला किया है। सब जगह आपकी स्टोरी बताई जा रही है, सुनाई जा रही है और हम सुनाएंगे, अभी स्टूडेंट्स के बीच लेकर जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये फील आपको जब दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, अब लड़कियां एक वो नहीं है, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं किसी भी फील्ड में हो। अभी मैं देखा कि सदब चौधरी ने आईएएस बीट किया है, और एक लड़की मैं नन्हेरे से मिला, उन्होंने भी यूजीसी नेट किया है। यहाँ रजिया गौर ने यूजीसी नेट क्लियर किया है, आयशा गौर ने यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया है, और अलीना गौर ने हमारे गांव दधेड़ू में 4 नेट क्लियर यूजीसी नेट क्लियर हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स आए हैं। तो ये जो थिंकिंग है हमारी और जो सराउंडिंग है वो चेंज हो रही है। और जैसे मुझे अभी एक साहब मिले, इम्तियाज साहब, उनकी इंतजार साहब, उनकी बेटी ने यूजीसी नेट क्लियर किया। तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में वो उनको वो सपोर्ट नहीं करते थे, बट क्योंकि उनका लड़की का इतना इंटरेस्ट था उसका कि वो पढ़ती रहती थी। और जहां भी उन्होंने किया स्कोर, उसके बाद उनके पेरेंट्स का भी वो चेंज हुआ कि नहीं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और आज उसने यूजीसी नेट क्लियर किया है। तो आपके एफर्ट से, आप जैसे स्टूडेंट्स जब अच्छा कर रहे हैं कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने गांव का, अपने घर का, अपने माँ बाप का, मम्मी पापा का नाम करें, तो उससे ये थिंकिंग चेंज होगी कि हाँ, मेरा बच्चा कमा ही नहीं सकता, कहीं कहीं लड़कों से भी ज्यादा कमा सकता है। उसको कैरियर वाइज, आपने जैसे बताया कि यू वांट टू डू योर एमएस फ्रॉम यूएस, और वहां से जब आप एमएस करेंगे तो आपको अभी इतना अच्छा पैकेज मिला है, उसके बाद आपका ये मल्टीप्लाई होगा डॉलर्स में। तो जब इंसान इसको देखेगा, इस स्टोरी को सुनेगा, तो उनका लड़कियों की एजुकेशन के बारे में भी वो चेंज होगा, और जो सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Surely, first of all, once again, congratulations to you and everyone here. सबको बहुत बहुत मुबारक है। डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है। एंड जैसा आप कह रहे हैं शाहनवाज भाई, बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सिनेरियो और एग्जाम्पल रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपने प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर दी। अनडाउटेडली conservation is one issue you mentioned. In one line, not to drag it longer, what is the solution you will suggest? कि भाई हमने problems highlight कर दिए, अब इसका हल आपके हिसाब से क्या है? In summary. हल सबसे पहले तो मैंने डावरी सिस्टम बोला, वो आई फील एकदम हट जाना चाहिए। और बिसाइड्स दैट गर्ल चाइल्ड शुड प्रूव इट कि शी कैन डू इट। अगर वो वही एग्जाम्पल सेट करेगी तो पेरेंट्स वुड सी इट टू, उनका भी माइंडसेट चेंज होगा। जितनी लड़कियां करेगी उतनी ही और लड़कियों को भी एम्पावरमेंट मिलेगा, और बाकी पेरेंट्स का भी माइंडसेट चेंज होगा। सो बेसिकली आप कहना चाह रही हैं, जो आपने मिसाल भी दी, कि सब लड़कियों को इस एग्जाम्पल को देखकर एक सीख लेनी चाहिए कि वो भी इससे बेहतर करें। जब आपने क्या, सब करें। बिल्कुल सही है। और ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा मकसद यही है कि ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे आलिया की सक्सेस स्टोरी है कि इन्होंने थोड़ा 10th 12th में स्कोर किया, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बना के इन्होंने अपने जो सेट था उसको क्लियर किया। एमआईटी इलाहाबाद से इन्होंने बीटेक कंप्लीट करने जा रहे हैं, और इनका सिलेक्शन भी हुआ है। इसी तरह आयशा गौर का हमने आज एक एग्जाम्पल देखा कि कैसे उन्होंने बीएससी किया, एमएससी किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, और यूजीसी नेट जेआरएफ एसआरएफ किया, और पीएचडी कंप्लीट किया। अलीना गौर ने यूजीसी नेट क्लियर किया, रजिया गौर ने यूजीसी। तो ये सारे अचीवमेंट्स डेफिनेटली विल मोटिवेट टू आवर गर्ल्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी, उनके लिए भी हम ये क्वेश्चंस रखते हैं कि कैसे उन जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको उनके माँ बाप ने कैसे सपोर्ट किया। तो जैसे आपने बताया कि साबिर भाई से भी मैं बात करता हूं कि आपके जो आपकी स्टडी है, जो आपकी ग्रूमिंग है, उसमें आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल है, पापा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पापा आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, सब चीज। लेकिन आपका जो डेली टाइम टेबल है, जो रूटीन है, उसमें आपकी मम्मी का आपका टाइम टेबल में हेल्प करना, आपके खाने का इंतजाम करना, आपके सोने का, आपका हर चीज का, आपकी बुक्स का, आपका वो साथ देना, और वो अलर्टनेस, वो प्रोएक्टिवनेस हमारे पेरेंट्स की डेफिनेटली हमारे बच्चों को अच्छा कैरियर और उनकी कैरियर बिल्डिंग में हेल्प करती भी है, और करेंगी, और मोटिवेट करेंगी पेरेंट्स को भी। ये जो आपकी सक्सेस स्टोरीज है,
अलीना की सक्सेस स्टोरी है। और जो अचीवर्स आज हमें मिले हैं, आयशा गौर है, रजिया गौर है, वो गांव दर गांव और हमारे नेबर्स में, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अड़ोस पड़ोस में सबको मोटिवेट करेंगे, हमारे गांव के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, हमारे स्टेट के लोगों को, हमारे कंट्री के, क्योंकि यू आर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। आप यहाँ से आपने पढ़ाई की, फिर आपने रियाद से की, आपने उधर NIT इलाहाबाद से वो किया है, IBM में आप जा रहे हैं, US का आपका फ्यूचर प्लान है। तो मुझे लगता है कि ये सिनेरियो चेंज होगा आलिया, जब हम सब मिलके मेहनत। हाँ, और हमें एक चीज और है कि हमें नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस को, हम जो भी सीख रहे हैं या जो भी हम करते हैं, हमें लेट्स शेयर, हमें उसको शेयर करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास में भी शेयर करते हैं, अपने कजन से भी शेयर करते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ देखी हैं, तो उसमें ये जो हमारा मिशन है कि हम लेट्स शेयर द नॉलेज, हमारी जो स्टोरीज है वो हम दूसरों को बताएं। देखो, मैं जैसे आपने बताया कि मैं ऐसे पढ़ाई करती हूँ, मैंने वहां से स्टडी मटेरियल लिया, मैंने फिजिक्स वाला को फॉलो किया, तो जो मेरे नियर एंड डियर से या मेरे आसपास में जो तैयारी कर रहा है इसी तरह की, उसको मैं बताऊं, प्रोएक्टिवली बताऊं, उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूं कि हाँ देखो ऐसा कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में इसको ऐसा कर सकते हैं, यहां से आप NCERT के बाद फिजिक्स वाला अच्छा ऑप्शन हो सकता है, प्रदीप के जो स्टडी मटेरियल है प्रदीप का, वो आपको हेल्प कर सकता है, आप टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ सकते हैं, या उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, आप उस जो स्टूडेंट है नहीं कर पा रहा है, और जो आपके नियर एंड डियर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, और उनसे बात कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आप इनको ऐसे कराइए, यहाँ से पढ़ाइए, इस तरह से इनको सपोर्ट कीजिए, इनका इंटरेस्ट ये है, इसमें इनको हेल्प कीजिए। तो ये एक म्यूचुअल कॉपरेशन और एक म्यूचुअल एफर्ट्स की जरूरत है, और वो हम सबको उसमें वो करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। और आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ मिले हैं, और जरूर ये हमारी गर्ल्स को और सभी बच्चों को मोटिवेट करेंगे। ये बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है मेरे हिसाब से। और एनी अदर थिंग यू वांट टू से फॉर गर्ल्स? इट्स ओके। प्रधान जी हैं यहाँ, हमारे साबिर भाई के दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और एजुकेशन सेक्टर में भी रहे हैं, गांव के भी की रोजमर्रा की प्रॉब्लम से इन्हें ये दो चार होते हैं, और इनको पता भी है यहाँ पे लोग किस तरह का वो है। तो प्रधान जी से भी हम बात करेंगे, मुस्तकीम साहब से, कि वो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से बच्चों को क्या करने की जरूरत है, और पेरेंट्स को क्या, उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज प्लीज आपकी तरफ से। सबसे पहले तो मैं आलिया साहब को बधाई दूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स जो हैं, जो मैं देखता हूं, क्योंकि ये मेरी बच्ची है एक तरह से, साबिर मेरे भाई हैं, तो मेरी भी लड़की है, तो मैं देखता हूँ साबिर भाई की पहले से ही बड़ी मेहनत थी, पढ़ाई के मामले में बहुत होशियार थे वो, उसी तरह वो अपने बच्चों को लेकर के चले। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इनकी जो मदर है, उनका बहुत अच्छा रोल है इनको एक तरह से आगे बढ़ाने में। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो मैं देखता हूँ कि वो हर तरह से इनको सिर्फ पढ़ाई के लिए टाइम देती है, वो जो भी इनके काम करने का टाइम वो सब अपने ऊपर ले लेती हैं, अपनी नींद भी खराब करती हैं, अपना चैन खराब करती हैं, सुकून खराब करती हैं, इनको चाय बना के बार बार देना, इनकी मर्जी का खाना देना, इनको जो फैसिलिटी चाहिए वो देना, सब चीजें मैं मानता हूँ कि साबिर भाई के साथ साथ इनकी मदर का भी बहुत बड़ा रोल है। और जो आसपास के लोग हैं, मैं उनसे भी ये कहूंगा कि जो भी बच्चा जहां अच्छा करना चाहता हो, अगर उनके गार्जियंस की उतनी हैसियत नहीं है कि वो अच्छा उनको एक तरह से नहीं दे सकते कुछ, तो हम सबका फर्ज बनता है कि अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको हम सब मिलकर सपोर्ट करें, ताकि अच्छे बच्चे आगे बढ़ें और अपने गांव का, अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें। तो मैं फिर बधाई दूंगा अपनी आलिया को, और साबिर भाई भी बधाई के पात्र हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मुस्तकीम प्रधान जी ने भी बताया है कि सभी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, और जिस तरह से आलिया ने दधेड़ू का नाम रोशन किया है और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, इस पूरे एरिया का, पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, तो हमारी दुआ है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपना जो कैरियर बिल्डिंग है उसमें कामयाबी हासिल करें, और अपने गांव का, अपने स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, पूरे मुल्क का, हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करें, यही हमारी दुआ है। और अभी इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल है, दे वांट टू लिसन योर सक्सेस स्टोरी बिकॉज़ योर अचीवमेंट इज टू बिग। आप NIT वाली, आपने NIT ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, और आपका IBM इस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। IBM कंप्यूटर साइंस की सबसे बड़ी कंपनी में से है।
जब इन्होंने 12th किया तो उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का भी वो दिया, मुझे कल इनके पापा ने बताया, तो उसमें भी इनका हो गया था। कोविड की वजह से इन्होंने किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, पर उससे भी बेहतर एनआईटी इलाहाबाद जो है वो बहुत बड़ा एक जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, वहां से बीटेक करना, और बीटेक भी इन्होंने टॉपर्स रही है, टॉपर्स में रही है। अभी इनका कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है और इनकी नौकरी लग चुकी है, वो भी बहुत बड़ी नौकरी, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। अभी इनका जून में कंप्लीट हो रहा है। प्लीज record this message. I would just like to thank my parents because they never saw us, any lesser than a boy. They've always treated us as equal. There was no discrimination at all, and I'd like to thank the entire community for supporting us, for encouraging girls to get education. And something which I would like to point out is a lot of people said that girls should be educated, and I totally agree with that. But there is also something else. I feel women should also be encouraged to be a part of the workforce, not just educated. Because in India, the literacy rate is not bad for women. But when we come to the workforce, as against countries even like Nepal and Bangladesh, women in workforce are just 34%. And that is something we really need to work on, because if there are more women in workforce, then we will be able to make decisions. Then we will be able to influence the country at large. And that is something that is really needed at present. That's all. Thank you. Thank you, Alia. This is a very big achievement, and we all are very happy. And good luck for your future endeavors. Thank you.